स्वागत है सीरीज के दूसरे लेक्चर में जहाँ पे हम देखेंगे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। हाँ, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। तो टाइम ना वेस्ट कर कर देखते हैं ये होता क्या है। तो सामने क्वेश्चन है व्हाट आर वेरिएबल्स। तो आंसर भी लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो, लेकिन मैं पढ़ूंगा यहाँ पे। दिस इज नथिंग बट अ कंटेनर विच इज यूज टू स्टोर द वैल्यू। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेरिएबल जो है ना एक कंटेनर होता है जो वैल्यूज को स्टोर करता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं केमिस्ट्री लैब का। ओके, तो कोई भी लैब में आप जाओगे तो आपको बहुत सारे केमिकल्स दिखेंगे। ओके, तो केमिकल्स को तो हाथ में पकड़ कर नहीं घूम सकते हो क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो उन्हें हम किसी कंटेनर में स्टोर करते हैं ना। तो वैसे ही हमें जो भी वैल्यूज़ दे रहे हैं ना कंप्यूटर में, जो भी हम प्रोग्राम में जो भी वैल्यूज़ को दे रहे हैं, तो उसे हमें पहले किसी कंटेनर में स्टोर करना होगा। ठीक है, कंप्यूटर को जो भी वैल्यूज़ दे रहे हैं हमें पहले किसी कंटेनर में उन वैल्यूज़ को स्टोर करना होगा। तो वो जो कंटेनर है ना वो हमारा वेरिएबल्स होता है। ठीक है, कंप्यूटर के लिए जो कंटेनर है ना वो वेरिएबल्स होता है। तो वेरिएबल्स आर नथिंग बट कंटेनर्स जो कि हमारा वैल्यूज़ को स्टोर करता है। एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, जैसे कि एक वन हमारा एक वैल्यू है। ठीक है, अब वन को डायरेक्टली अगर पास करोगे ना तो कंप्यूटर नहीं समझेगा ये वन है क्या। तो कंप्यूटर को क्या करना होता है, वन को एक कंटेनर में डाल के कंटेनर को डिफाइन करके फिर देना होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे पहले कंटेनर पढ़ रहे हैं जो कि वेरिएबल्स है। तो हमने क्या किया, वन को एक कंटेनर में डालना है। तो कंटेनर यहाँ पे सामने आ चुका है जो कि वेरिएबल है। अब वन को हम क्या करेंगे, इस कंटेनर में स्टोर करेंगे। तो हमने कंटेनर में वन को स्टोर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को डिफाइन करेंगे। जैसे कि केमिस्ट्री लैब में हमने इस केमिकल को स्टोर तो कर लिया है, लेकिन अब हम केमिकल का कलर देखकर तो केमिकल को बता नहीं पाएंगे क्योंकि ये क्या केमिकल है। तो इसलिए केमिस्ट्री लैब में हम करते क्या है, उस डब्बे में या जहाँ पे केमिकल स्टोर है उसके ऊपर हम कुछ लेबल डालते हैं। लेबल में लिख देते हैं कि इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके अंदर ये है। तो ऐसा हम लेबल डाल के पहचानते हैं ना कि इसके अंदर केमिकल स्टोर है और ये क्या केमिकल है। तो वैसे ही कंप्यूटर को हमने एक डब्बे में एक नंबर डाल के दे दिया। ओके, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता वो डब्बा के अंदर क्या चीज़ स्टोर है। ओके, तो हमें कंप्यूटर को बताना होता है कि वो डब्बा में ये चीज़ स्टोर है, यानी कि वैल्यूज़ जो है न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर है या कैरेक्टर वैल्यू स्टोर है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वन जो कि एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो कंप्यूटर को मुझे बताना होता है कि इस डब्बे में न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर है। तो वो जो न्यूमेरिक और कैरेक्टर जो बताता है ना उस चीज़ को हम बोलते हैं डेटा टाइप। क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। दिस इज यूज टू डिफाइन द टाइप ऑफ द वेरिएबल एंड इट हैज़ टू कैटेगरी। ओके, तो डेटा टाइप हमारा जो है वेरिएबल को डिफाइन करता है कि वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ स्टोर है, उसको डिफाइन करता है, न्यूमेरिक या कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पे हमने वेरिएबल को डब्बे में डाल दिया। अब क्या करेंगे, डब्बे में एक लेबल ऐड कर दिया। अब लेबल हमने डाल दिया, तो अब हमने वन स्टोर किया, तो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा टाइप दे दिया। अब न्यूमेरिक और कैरेक्टर, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के लेबल्स हैं। ओके, डेटा टाइप्स दो टाइप के होते हैं, दो कैटेगरी में होते हैं, एक न्यूमेरिक होता है, एक कैरेक्टर। न्यूमेरिक यानी कि आप नाम से ही समझ रहे हो कि वहाँ पे नंबर्स होंगे, और कैरेक्टर भी आप नाम से ही समझोगे वहाँ पे कैरेक्टर्स यानी कि ABCD होगा। ओके, तो दो प्रकार के होते हैं। तो हमने वेरिएबल समझ लिया कि वो एक कंटेनर होता है जो वैल्यूज़ को स्टोर करता है, और डेटा टाइप भी समझ लिया कि उन वेरिएबल को डिफाइन करता है, यानी कि वेरिएबल किस टाइप का वैल्यू को स्टोर कर रहा है वो डिफाइन करता है हमारा डेटा टाइप। कंप्यूटर को बताता है कि इसके अंदर न्यूमेरिक या कैरेक्टर वैल्यू जो स्टोर है वो कंप्यूटर को डेटा टाइप बताता है कि ये वेरिएबल हमारा नंबर्स को स्टोर कर रहा है, और नहीं तो ये वेरिएबल हमारा कैरेक्टर्स को स्टोर कर रहा है। तो देखते हैं हम डेटा टाइप के कैटेगरीज। ओके, डेटा टाइप के कैटेगरीज। तो डेटा टाइप हमारा दो कैटेगरीज में डिवाइड है, एक न्यूमेरिक एक कैरेक्टर। न्यूमेरिक के अंदर हमारे पास तीन टाइप के आते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल। वैसे ही हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप दो प्रकार में डिवाइड है, एक हमारा कैरेक्टर और एक हमारा स्ट्रिंग। तो देखते हैं ये इंटीजर, फ्लोट, डबल और ये कैरेक्टर और स्ट्रिंग होता क्या है। तो बेसिकली जो न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं ना तीन टाइप के होते हैं, इंट, फ्लोट, डबल। हमारा जो इंटीजर है ना वो सबसे छोटे साइज का है। इन तीनों में ना ये जो इंट, फ्लोट और डबल है ना, इन तीनों में सबसे छोटा साइज में इंटीजर होता है, उससे बड़ा फ्लोट होता है और सबसे ज़्यादा साइज में डबल होता है। तो हमारा इंटीजर करता क्या है, इंटीजर हमारा होल नंबर्स को स्टोर करता है। जैसे कि वेरिएबल्स हो गए ना,
वेरिएबल्स में हमने नंबर्स को डाला है। अगर वेरिएबल्स में हम इंटीजर डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, ओके, हम वेरिएबल के ऊपर जो लेबल है इंटीजर नाम का लेबल दे रहे हैं, तो हमारा जो वेरिएबल में जो नंबर्स हम स्टोर कर रहे हैं ना अंदर, क्योंकि हम इंटीजर यूज़ करते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप है, तो हमें नंबर्स ही स्टोर करना है। तो जब हम इंटीजर यूज़ कर रहे हैं डेटा टाइप के जगह, तब हमें होल नंबर्स को सेव करना है। होल नंबर्स यानी कि 0 1 2 9 तक जाता है, ओके, उसके बाद 11 12 भी जाता है, लाइक होल नंबर्स, समझते हो ना, होल नंबर्स को सेव करना है। होल नंबर्स में हम पॉइंट्स को सेव नहीं कर सकते, यानी कि पॉइंट के आगे के नंबर को सेव नहीं कर सकते हैं। तो हम बस 0 को सेव कर सकते हैं, 0.5 को सेव नहीं कर सकते हैं। अगर 0.5 लिखोगे भी तो हमारा जो कंप्यूटर है ओनली 0 को सेव करेगा, अगर आप इंटीजर डेटा टाइप यूज़ कर रहे हो तो। अब फ्लोट, हम ये जो होल नंबर का जो मसला था ना, उसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे फ्लोट का यूज़ कर। अगर आपको पॉइंट्स के आगे का नंबर भी स्टोर करवाना है कंप्यूटर से, तो आप क्या करोगे, वेरिएबल में फ्लोट डेटा टाइप दे दोगे। आपने वेरिएबल बनाया, उस कंटेनर में आप फ्लोट डेटा टाइप दे दोगे, तो अब हमारा जो कंप्यूटर है पॉइंट के आगे के नंबर्स को भी स्टोर कर सकता है। वैसे ही डबल भी फ्लोट जैसा ही होता है, लेकिन डबल का जो साइज़ है ना वो फ्लोट से ज़्यादा होता है, जिसका मतलब डबल जो है पॉइंट के बाद फ्लोट से ज़्यादा नंबर्स को स्टोर कर सकता है। लाइक फ्लोट अगर आपका 1.22 कर रहा है तो डबल आपका 1.2222 कर सकता है, यानी कि फ्लोट से वो ज़्यादा साइज़ का है। तो ये हमारा डिफरेंस हो जाता है इंटीजर, फ्लोट और डबल का। इंटीजर होल नंबर्स को सेव करता है, रैशनल नंबर्स को फ्लोट एंड डबल सेव करते हैं। अब आते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप में। कैरेक्टर डेटा टाइप में हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैर और एक होता है स्ट्रिंग। अब कैर और स्ट्रिंग का डिफरेंस यही होता है कि हमारा जो कैर है ना वो सिंगल अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करता है, यानी कि आप ए लिख रहे हो तो ए को ही स्टोर करेगा। अगर आप एक कंटेनर लिए और उसमें आपने अपना नाम को स्टोर कर दिया, जैसे कि मैं अपना नाम सुदीप को एक कंटेनर में या वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, ओके, और मैंने उस वेरिएबल में जो लेबल है, डेटा टाइप है, वो मैंने दे दिया कैर, तो कंप्यूटर क्या करेगा, मेरे सुदीप से बस एस को स्टोर करेगा, ओके, पूरे सुदीप से बस एस को स्टोर करेगा। क्योंकि हमने यहाँ पे कैर डेटा टाइप यूज़ किया था, तो कंप्यूटर वेरिएबल से बस सिंगल अल्फ़ाबेट यानी कि सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करेगा, पूरे वर्ड को स्टोर नहीं करेगा। तो उस मसले को हम सुलझाने के लिए हमने लाया स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या करता है, मैंने सुदीप लिखा तो पूरे सुदीप को क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। तो अगर आपको कोई वर्ड को या नेम को या सेंटेंस को स्टोर करना है, उसके लिए आप यूज़ करोगे स्ट्रिंग। अगर आपको बस सिंगल अल्फ़ाबेट को स्टोर करना है तो आप यूज़ करोगे तो कैर, ओके। तो यहाँ पे हमारा थियोरेटिकल पार्ट डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स का ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग पार्ट डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स को लेकर, और ऑपरेटर्स भी शुरू करेंगे। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।